अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नसर बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा करीबी साथी मारा गया है, उसे फायर मारा गया है और उसके बाद पूरी दुनिया में इसको लेकर एक खबर बनी हुई है, रोला पड़ा हुआ है। इस खबर का या फिर उसके मारे जाने का मुसलमानों के साथ क्या ताल्लुक है वो आपके सामने रखते हैं। फिर नाज़रीन, एक बहुत बड़ी मुलाकात हुई है जहां पर महमूद खान अचकज़ई साहब, जिन्हें इमरान खान ने नॉमिनेट किया हुआ है पाकिस्तान की कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर, यानी कि तमाम तर लेलू को इमरान खान ने उठाकर साइड पर किया और महमूद खान अचकज़ई को कहा कि आप आगे आ जाएं, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो न्यूट्रलाइज हो गई है। पीटीआई तो यानी तहरीक इंसाफ जो बाहर मौजूद है इस वक्त, नाज़रीन, ये मेरे ख्याल में लेला और अर्दली को भी पीछे छोड़ गई है। ये लेलम लेल होकर बिल्कुल बिल्कुल लेला बनी हुई है। यानी एक सूबे का जब सीएम ये कहे कि भाई मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं है, तो उसके बाद समझें कि भाई उसमें फिर क्या कहे बंदा। यानी फिर तो लेले से भी बात आगे निकल गई है जो जिस तरफ ये पार्टी जा रही है। तो महमूद खान अचकज़ई साहब की बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की आपस में मुलाकात हुई है। इसके ऑप्टिक्स बहुत बड़े हैं, ये बैन अल-अक़वामी रिपोर्ट होने वाली खबर है और ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है जो कि जैन मैरियट के सामने रखी गई है। इसके अंदर नाज़रीन मादनियात का जिक्र हुआ है, वो मादनियात जिनके बारे में मेरे ख्याल में कल परसों अमेरिकन एम्बेसी ने भी बाकायदा से एक स्टेटमेंट जारी की थी, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, पंजाब के अंदर एक बड़ा खौफनाक किस्म का एक इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। देखिए, हुकूमत आपके साथ बिल्कुल झूठ बोल रही है, हुकूमत नाकाम हो गई है, ये फ्रॉड कर रहे हैं, ये दो नंबरी कर रहे हैं और ये खौफनाक हद तक चीजें खराब हो गई हैं। अब ये टाइम नाज़रीन ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब पहुंचे हुए हैं कतर के अंदर। ये टाइम ये है कि यार भाई सारे खड़े हो, मुल्क के अंदर एक इमरजेंसी डिक्लेयर करें और ताकि हम पंजाब को बचा सकें। एक इंसानी अलमिया ये खौफनाक से खौफनाक तर होता जा रहा है और हर घंटे सूरत खराब हो रही है। और एक बैन अल-अक़वामी अपील की जाए कि पूरी दुनिया हमें सपोर्ट करे, कम से कम जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं वो या मुस्लिम जो ब्रदर मुल्क हैं वो हमारी मदद करें, ताकि इस अलमिये से कम हम इंसानों को या जानवरों को बचा सकें। खौफनाक किस्म की नाज़रीन वहां पर सूरत हाल होगी। एक तो पानी गंदा है, उसके अंदर जानवरों की लाशें पड़ी हुई हैं, इंसानों की नाज़रीन लाशें तैरती हुई बहुत सारी नजर आ रही हैं। फिर जो साफी रिपोर्ट कर रहे हैं नाज़रीन साउथ पंजाब, वहां पर बैडली डेवस्ट्रेशन है, तबाही है और हुकूमत का नाज़रीन सिरा खुराई वहां पर नहीं नजर आ रहा। और देखें, अगर हुकूमत मौजूद भी हो या जो कोशिश कर रहे हैं कम से कम तस्वीरें बना रही है, इनके बस की बात ही नहीं है। ये नेड़े तेड़े इस तक नहीं पहुंच सकते, इनकी कैपेसिटी नहीं, इनकी सलाहियत ही नहीं है। अब जाकर नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर हमें यह अंदाजा हो रहा है कि जब कोविड आया था या पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस आया था, तब की गवर्नमेंट, तब की एस्टेब्लिशमेंट, उन सब ने मिलकर, और इमरान खान का विजन था, एक वाकईतन अवामी नुमाइंदा हुकूमत थी जिसने खौफनाक किस्म की तबाही से पाकिस्तान को बचाया था। कोविड से हमारे कारोबार नहीं तबाह हुए नाज़रीन, हमारे बिजनेसेस नहीं तबाह हुए, हमारे लोग नहीं मरे। वैक्सीनेशन एक बहुत मैसिव कैंपेन पाकिस्तान के अंदर चलाई गई। स्मार्ट लॉकडाउन जिसे अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया ने सराहा, और स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए मुख्तलिफ जगहों पर लॉकडाउन के जरिए मुख्तलिफ इलाकों को बचाया गया। एक बड़ी लाइव रिपोर्टिंग हो रही थी, एक लाइव बराह रास्त एक्सरसाइज हो रही थी पूरे मुल्क के अंदर। यानी पूरे मुल्क के अंदर महसूस हो रहा था कि यानी एक कलेक्टिव स्ट्रगल जारी है इस कॉमन एनिमी के खिलाफ। पंजाब के अंदर नाज़रीन जो कुछ हो रहा है, वहां पर तस्वीरें हैं, वहां पर फोटोज हैं। अब मैं कुछ एक चीजें आपके सामने रखता हूं जो साफी वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ही खौफनाक। अभी ये बहुत सारी चीजें नाज़रीन जो रिपोर्ट नहीं कर रहे, या फिर इवन यूट्यूब की कम्युनिटी हमें उसकी इजाजत नहीं देती। असदुल्ला खान साहब प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट पाकिस्तान के, रिपोर्ट कर रहे हैं कि जलालपुर पीरवाला में सबसे ज्यादा और फौरी जरूरत कश्तियों की है। हजारों अफराद फंसे हुए हैं, खुराक खत्म हो गई है, मोबाइल फोन डेड हो चुके हैं, छतों पर बैठे कश्तियों के मुंतजिर हैं, हंगामी बुनियादों पर रेस्क्यू ऑपरेशन चाहिए, हुकूमत बिल्कुल गायब है। नाज़रीन, अभी तक कश्तियां नहीं पहुंची। इमेजिन दैट, कश्तियां नहीं पहुंची। और आप इससे भी ज्यादा खौफनाक बात ये सुने, ये प्राइवेट तंजीम के एक ओहदेदार हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो बंदा चीखा है। उसने ये कहा कि जलालपुर के लिए हुकूमत ने सिर्फ 11 कश्तियां दी हैं, जिनमें से 9 के इंजन ही खराब हैं। वो कश्तियां डिस्प्ले पर लगी हुई हैं, यानी कश्ती दिखाई दे रही है कि सामने कश्ती खड़ी है, बस कश्ती चलती नहीं है। कश्ती पानी के, कश्ती गीली हो जाएगी, उसे बाहर रखें। ये सीन है नाज़रीन जो कश्तियों का बना हुआ है। लोगों की नाज़रीन जो वीडियोस आ रही हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स के सामने नाज़रीन आकर रो रहे हैं, चीख रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में, अच्छा ये जो जलालपुर है पीरवाला, उसके बाद नाज़रीन अलीपुर बहुत ज्यादा मुतासिर हो गया। जहां जहां से पानी उतर रहा है वहां पर गवर्नमेंट जा रही है, फोटो बना रही है, वापस आ रही है। अलीपुर में सैलाब मुतासरा एक शख्स अपनी बरादरी और इमदाद ना मिलने पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब के सामने धाड़े मारकर रोने लगा और अफसरों के पांव पकड़कर इमदाद की अपील करने लगा। नाज़रीन, ये वीडियोस मौजूद है, वो किसान लोग हमारे पांव पकड़ रहे हैं। ये इंसान है नाज़रीन जो कि चीख रहे हैं, जानवर उनकी पसलियां निकल आई हैं, कुत्तों की, बिल्लियों की नाज़रीन उनकी पसलियां निकल आई हैं, पीने के लिए पानी नहीं है। एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, बहुत खौफनाक क्राइसिस है जो कि देखने की जरूरत है। सिद्दीक जान साहब ने अपने वीलॉग में आज बिल्कुल ठीक कहा कि यार कम से कम हुकूमत नहीं है तो अपोजिशन मरी हुई है। यानी पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन तमाम तर जो पार्लियामेंटेरियन असेंबली में आते हैं कि कोई समझ नहीं आती, घर में इन्हें, अब खान के दौर में हमने 2024 में तो देखा है, यानी वो बंदे जीते जिन्हें यकीन माने बाजार में को कुर्सी नहीं देता था बैठने के लिए, असेंबलियों के अंदर पहुंचे। ये भी टिकटॉक बना रहे हैं नाज़रीन,
यार कम से कम अपोजिशन के आप लोग हैं, इन लोगों ने आपके लिए वोट दिया है, आपके लिए कुर्बानियां दी हैं, ये क्यों मौजूद नहीं है? ये क्यों एक क्राइसिस नहीं क्रिएट कर रही? यानी गवर्नमेंट तो नहीं है पंजाब के अंदर, लेकिन अपोजिशन तो कम से कम नजर आए, ये कोई कैंपेन चलाएं, ये कोई दुनिया से पैसे मांगे, ये वहां पर फील्ड के अंदर मौजूद हो, ये कश्तियों के इंतजाम करें, लेकिन नहीं, ये सब गायब है। ये सब नाज़रीन बस वो इक़्तिदार के मजे और वो सारी सीटियां मारी और वहां पर जाकर बैठ रहे हैं। तो ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है जो कि पंजाब के अंदर बन गई है। जरूरत यह है एक कलेक्टिव पूरे मुल्क भर से नाज़रीन एक स्ट्रगल की जाए और इंटरनेशनली हेल्प मांगी जाए। इसके अलावा इस क्राइसिस को आप अवॉइड नहीं कर सकते, ये मजीद खराब होता जा रहा है। इसके बाद सिंध की बारी है और वहां पर मजीद डेवस्टेशन और वहां पर और ज्यादा तबाही होगी। महमूद खान अशरफी की स्टोरी की तरफ आते हैं, बल्कि पहले उस तरफ आते, फिर ये जो 4 लेखक हैं इनकी मौत हुई है, इनके ऊपर गुफ्तगू और बातचीत करते हैं। महमूद खान अशरफी साहब की नाज़रीन मुलाकात हुई है जैन मैरियट के साथ, और वहां पर महमूद खान अशरफी साहब ने चंद चीजें जैन मैरियट को बड़ी वादे करनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीन गुफ्तगू है जो कि हुई है। बरतानवी जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर हैं जैन मैरियट अपने वक्त के साथ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह महमूद खान अशरफी के घर आई और उनसे मुलाकात की है। अच्छा, ये उन्होंने खैर तादियत की सरदार अताउल्लाह मेंगल की हालिया बरसी की मुनासबत से और BNP के जलसे पर जो अटैक हुआ था उसके हवाले से। लेकिन जो अहम तरीन बातें हुई हैं इसमें महमूद खान अशरफी साहब ने यह कहा जैन मैरियट साहिबा से कि हमें मगरबी जमहूरी रियासतों और UK से ये सवाल करना है, और हमारा UK से और मगरबी वेस्टर्न डेमोक्रेसी से सवाल है कि 8 फरवरी के इंतखाबात के नताज का इल्म होते हुए भी ये इस नाजायज सेटअप को लेकर क्यों खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। यानी जैन मैरियट को क्वेश्चन कर दिया महमूद अशरफी साहब ने कि भाई हमें ये बताएं कि आप क्यों खामोश हैं। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि एक जाली गवर्नमेंट लाई गई, डेमोक्रेसी को तार तार किया गया, रेल दिया गया, पेल दिया गया, इसके ऊपर आप क्यों खामोश हैं। फिर उन्होंने पूछा कि इस मामले पर भी तशवीश का इजहार किया महमूद खान अशरफी ने कि कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ की मौजूदगी में अमरीकी कंपनियों के साथ मदनियात के जिन मुआहिदों पर दस्तखत किए गए, MOU साइन हुए, यानी अमेरिकन ऑफिशियल्स के साथ मदनियात के लिए, और यह बात ध्यान में रखनी है कि उन 2 प्रोविंसेस के अंदर बलूचिस्तान हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा, अभी तक नाज़रीन कोई अवामी कॉन्सेंट उनकी असम्बलीज के अंदर डिबेट गुफ्तगू मौजूद नहीं है। कौमी असम्बली के अंदर कोई डिबेट गुफ्तगू डिस्कशन मौजूद नहीं है। जिन सूबों की जमीनों के नीचे से अपने जेवरात और ये खजाने निकालने हैं, उन सूबों की अपनी असम्बलीज या अपने लोग ऑन बोर्ड नहीं है अभी तक। तो ये पहले से नाज़रीन MOU साइन हो रहे हैं। महमूद खान अशरफी ने बरतानवी हाई कमिश्नर को कहा कि जो दस्तखत किए गए हैं इस पर अवाम की तायद नहीं है, यानी अवाम यहां पर कोई नहीं खड़ी इनके साथ। इन मदनियात पर पहला हक वहां के अवाम का है, और अगर इसकी आईनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता तो सियासी हालात मजीद बिगड़ने का खदशा है। जो कोई भी अपने वतन के वसाइल और इसके दिफा के हक में सियासी जदोजहद करते हैं, उन पर रियासती इदारे दहशतगर्दी का इल्जाम लगा देते हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, मगर इन मदनियात की खोज से पहले वहां की अवाम को एतमाद में लेना चाहिए। आखिर में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू हुई और इस पर भी इत्तफाक किया गया कि आने वाले दिनों में बाहमी ताउन और राब्ता कायम रहेगा। तो ये फर्स्ट हैंड एक हालात को बताया है जैन मैरियट को। बरतानवी हाई कमीशन को पता है, सारी डिटेल्स उनके पास मौजूद होती हैं, पत्ता भी हिलता है तो रिपोर्ट्स उनके पास मौजूद होती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी नाज़रीन जब ये इंटरेक्शंस होते हैं तो इंटरेक्शन खबर बनती है, ये एक रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है कि आपने फेस टू फेस उसे जैन मैरियट को बताया है। पहली दफा उसने एक एक्सप्रेशन भी देखा जो कि बड़ा ऑनेस्ट था, जो किसी लेले का नहीं था। पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर जो तहरीक इंसाफ के हैं, ये एक बड़ा जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर का, पाकिस्तान की मुज़ाहिमती शख्सियत का, और इस वक्त पाकिस्तान की असम्बली के आप कह सकते हैं कि एक तरह की अपोजिशन लीडर का ये बयान था, ये स्टेटमेंट थी, जहां पर उन्होंने बताया कि भाई ये मदनियात और ये डेमोक्रेसी और इन सारी चीज़ों की तरफ देखें, ये सारी चीज़ें इस तरह से कंक्लूड नहीं होंगी और ये खौफनाक सूरत हाल हो जाएगी। अच्छा नाज़रीन, ये बात देखें, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि चाइना मदनियात निकालने के लिए अफगानिस्तान के अंदर गया और $4 बिलियन वहां पर खर्च कर रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ आप ये देखें कि अमेरिका जहां पर भी गया है नाज़रीन मदनियात निकालने के लिए, जहां पर भी गया है वहां पर इसने खाना जंगी करवाई है, वहां पर अमेरिका ने हालात खराब करवाए, वहां के नाज़रीन एक खास किस्म के धड़े को सपोर्ट करके वहां पर बुनियादी राइट्स को खत्म किया। अमेरिका एक इंतशारी मुल्क है और वो इसी तरह की कार्रवाइयां नाज़रीन दुनिया भर में करवाता है। जॉन पर्किंस की किताब है द इकोनॉमिक हिटमैन, वो आप पढ़ें तो वो सारी वाकया वो खुद बता रहा है कि मुझे कैसे अमेरिकन इंटेलिजेंस ये मिलती थी और कहा जाता था कि आप फलाने मुल्क में जाए, हमने वहां पर हालात खराब करवा दिए हैं, फलाने मुल्क में जाए, उस लीडर को ये ऑफर करें, अगर वो नहीं मानता तो हम उसके लिए ये कर देंगे या ये सूरत उसके लिए बना देंगे। तो अमेरिका जहां पर भी गया है इसने हालात खराब किए हैं, इसने सूरत को बिगाड़ा है, ठीक नहीं किया, और वहां पर कोई जिंदगी लोगों की जिंदगी बेहतर नहीं हुई। अब नाज़रीन अमेरिका के अंदर ये डेवलपमेंट है जहां पर चार्ली किर्क को मारा गया है। अच्छा, इस बंदे को शूट किया गया, ये डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा करीबी बंदा था और इसे सामने वाली बिल्डिंग से फायर मारा गया, गर्दन पर लगा और बिल्कुल फारिग कर दिया है। स्नाइपर शूट था। उसके बाद वो अपनी बंदूक बताया जा रहा है कि वहां पर जंगल था, वहां पर छोड़कर वहां से भाग निकला।
ایک یونیورسٹی کے اندر یہ بندہ گفتگو کر رہا تھا, یہ اسلام مخالف تھا, سخت ترین اسلام مخالف تھا, اور یہ سمجھتا تھا, وہ کہتا تھا کہ اسلام کوئی مذہب نہیں ہے بلکہ یہ پولیٹیکل ڈاکٹرن ہے, اور یہ ویسٹرن سویلائزیشن اور امریکہ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. یہ سخت ترین اسلام کا ناقد تھا, بڑی سخت ترین گفتگو کرتا تھا, بڑی کنٹروورشل گفتگو کرتا تھا, اور اس نے ایک تنظیم بھی بنا رکھی تھی جس میں یہ پرائیورٹی دیتا تھا امریکہ کا, یعنی ٹرننگ پوائنٹ اس نے اس کا نام رکھا ہوا تھا, یا مختلف جگہوں پر یہ جا کر کہہ رہا تھا کہ پروو می رانگ. تو اس طرح کے مختلف کیمپینز یونیورسٹیز کے اندر چلا رہا تھا, لیکن اسے شوٹ کر دیا گیا ہے. اب ناظرین حیران کن بات یہ ہے کہ اس کے اندر ابھی تک جو کہا جا رہا ہے, جو کمنٹری ہو رہی ہے کہ شاید کوئی مسلمان اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے. اب اس کے بعد امریکن مسلمز کے ساتھ کیا کیا جائے گا وہ تو اپنی ایک کہانی ہے, لیکن جس طریقے سے یہ بندہ شوٹ ہوا ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کے 2024 کے انتخابات میں اس نے بہت بڑا کلیدی کردار ادا کیا, بڑا کلوز تھا ٹرمپ کا, بڑے ایک فیملی تعلقات تھے اس چارلی کرک کے ساتھ, امریکن خاص طور پر ٹرمپ فیملی کی. بلکہ ٹرمپ نے نام بھی لیا تھا, اس نے کہا تھا کہ اگر یوتھ کو آپ نے دیکھنا ہے تو آپ چارلی کرک کو دیکھیں, نوجوانوں کے اندر جتنا انفلوئنس چارلی کرک کا ہے اتنا کسی کا نہیں ہے. یعنی بڑا خود ٹرمپ اسے سراہتا رہا, اس کا نام لیتا رہا, اور اب اسے فیر مار دیا گیا ہے. ناظرین اگین دس شوز کہ بھائی امریکہ بھی کوئی ایک آئیڈیالائز کرنے والی سوسائٹی نہیں ہے. وہاں پر بھی ایسے بندے کو سنائپر شوٹ کر رہے ہیں, وہاں پر بھی ٹرمپ کو گولی ماری تھی, اس نے فائر کان چھو کر گیا تھا, ادھیڑ گیا تھا کان کو, لیکن ٹرمپ بچ گیا تھا. تو وہاں پر بھی اس طرح کی سریعام شوٹنگ ہو رہی ہیں اور بڑی پرائم شخصیتیں ماری جا رہی ہیں. بلکہ چند دن پہلے ٹرمپ نے تو ایک اسٹیٹ کے بارے میں کہا تھا کہ وہاں پر اگر کرائم ختم نہیں ہوا تو میں وہاں پر باقاعدہ سے ملٹری ڈپلوائے کروں گا. تو یہ صورتحال ناظرین ویسٹرن ڈیموکریسیز کی اور امریکہ کی بنی ہوئی ہے. تو یہ جھانسا دیتے ہیں اور یہ بڑھ کے مار رہے ہوتے ہیں, ہیومن رائٹس, انٹیلیجنس ایجنسی, CIA, فلانی ڈھمکانی یہ کام کر رہی ہے. بٹ وہ جو بدبودار ایک امریکن بدماشی بھی ہے ود ان امریکہ اب دیکھنے میں آ رہی ہے, نظر آ رہی ہے, یہ بغیر ان کی انٹیلیجنس کے ناظرین ہو نہیں سکتا. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.